हेलो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। एक तो चलते पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टार ब्रांड कल्याण फॉरेस्टा लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। देखो ये कौन है? ये तुम्हारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, तो इन्होंने देखो अभी एक चीज और करी है। ठीक है, इसने सीधी जो तुम्हारी इंडिया से, सॉरी मुंबई से, इंडिया में मुंबई से सैन फ्रांसिस्को, जो कहां पर है? यूएसए में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, वहां के लिए क्या है, इसने सीधी उड़ान का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, एक फ्लाइट का उद्घाटन किया है जो मुंबई से कहां जाएगी? सैन फ्रांसिस्को जाएगी। ठीक है, तो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये कौन है? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री। अश्विनी वैष्णव, ये कौन है? ये हमारे हैं रेल मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है? शिक्षा मंत्री। ठीक है, इनका पद बदला था, पहला ये पेट्रोलियम मंत्री थे। अनुराग ठाकुर, ये कौन है? आपके खेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? असम ने। असम ने क्या है? अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। देखो असम में जो पर्यटन क्षेत्र है, देखो वो किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर जो चीज फेमस है उसको ही लोग बाग देखना आएंगे। ठीक है, देखो एक चीज है यहाँ पर, जो असम का डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक मांजुली द्वीप है, मांजुली द्वीप। ठीक, तो ये कौन सी नदी पर है? ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का नदी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का नदी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन? मांजुली द्वीप। ठीक है, ये पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा वो है, लोग बाग यहाँ देखना आते हैं इसे। और मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी में स्थित। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ में इसके लिए जो फेमस जगह है असम के लिए। ठीक है, यहाँ गुवाहाटी है। ठीक, बहुत सारी चीज है यहाँ पर जो फेमस चीज है, जहाँ लोग बाग क्या है घूमने आते हैं। और क्या पर्यटन क्षेत्र, एक तरीके से पर्यटन क्षेत्र बना हुआ है, तो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पर्यटन क्षेत्र से क्या है, हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और बड़ी बड़ी चीज मिलती है। ठीक है, इसलिए क्या इन्हें उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें असम के सीएम, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा। और इसके गवर्नर कौन है? आपके जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है राजधानी? दिसपुर। देखो ये जो तुम्हारे टोटल कैपिटल है, टोटल भारत के स्टेट है, उनकी कैपिटल आपको सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है? तो ये नामांकित किया गया है किसे? पीटी उषा को। ठीक है, किसे नामांकित किया गया है? पीटी उषा को। ठीक है, देखो पीटी उषा को अभी हाल ही में क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इस अध्यक्ष भी चुना गया। पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है पीटी उषा। ठीक है, जो तुम्हारे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, जो हमारा इंडियन ओलंपिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्ष भी ये चुनी गई है। कौन? पीटी उषा। ठीक है, 12 ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, सरगम कौशल, ये कौन है? देखो ये अभी हाल ही में पड़ा है, ये मिसिस वर्ल्ड 2022 बनी है। मिसिस वर्ल्ड 2022, इन्होंने मिसिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है अभी हाल ही में। राखी कपूर। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या है, बुक लिखी थी, कौन सी? नाउ यू ब्रीथ। ठीक है, इन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है। राजेंद्र पवार, इन्हें हाल ही में फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे जो ऑप्शंस रखे हैं, ये तुम्हारे सिर्फ क्या प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, ताकि साथ के साथ रिवाइज होता चला जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पीटी उषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगेल कवानान कोआ का निधन हाल ही में हुआ है? तो कहाँ की राजकुमारी थी ये थी हवाई की राजकुमारी। कहाँ की? हवाई की। ठीक है, तो ये यूएसए में क्या है, यूएसए के नीचे मतलब दक्षिण में क्या है, एक छोटा सा आइलैंड ही बना हुआ है। ठीक है, ये हवाई देश है। ठीक है, इसकी कंट्री क्या, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु क्या है इसकी कैपिटल है, किसकी? हवाई की। ठीक, यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका का क्या है, एक देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NAAC से ग्रेड ए पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ठीक है, तो ये कौन सा बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन सा? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, देखो गुरु नानक विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में। कहां पर है? अमृतसर में। कहां पर है ये? अमृतसर में। ठीक है, तो इसे NACC जो NAAC है यो ये कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन। ठीक है, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन। ठीक है, इसमें जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को क्या है, इसमें कौन सी उस पर मिली है, इसे जो है गुरु नानक देव को इसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन में 3.85 इसकी रैंक, इतनी रैंकिंग मिली है। ठीक है, नहीं देखो ये जो है ना राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन, ठीक है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इतनी जल्दी इतनी लेट कैसे हो जाएगी इसकी स्थापना? ठीक है, ये अमृतसर में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी गुरु नानक विश्वविद्यालय की, ये स्थापना हुई थी इसकी 24 नवंबर 1969 में। 24 नवंबर 1969 में। जी सही है, 24 नवंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? 500वीं जयंती पर किसकी? गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव की 500वीं जयंती पर क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1969 में। ठीक है, और 1994 में किसकी स्थापना हुई थी? NAAC की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है NACC का? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये जो है ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पर है? अमृतसर में है। कहाँ पर है ये? अमृतसर में। ये भी ध्यान रख लेना, इसकी स्थापना भी अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा वो? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE क्या करेगा इसकी? वो करेगा UAE। ठीक है, तो UAE, इसकी राजधानी क्या है UAE की? इसकी राजधानी है तुम्हारी आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। अब देखो इसके जो सुल्तान है उसका नाम क्या है? बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं सऊदी अरब वगैरह के, और उनके क्या है? जैद बिन सुल्तान अल नहयान। ठीक है, ये क्या है? इसके सुल्तान का नाम है। ठीक, एक चीज और ध्यान रख लेना, जो ICC है, जो हमारा ICC है क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी यही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? दुबई में है। ठीक है, दुबई कहां है? UAE में। अगर बात करें BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट, BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ठीक है, ये इंडिया का है। ठीक है, ये कहां है? मुंबई में। ठीक है, तो कोई बेसिक क्वेश्चन ही पता होना चाहिए हमें। ठीक है, और जो भी हमें क्या है कोरिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात का नाम आ गया तो उससे कोरिलेट करके कि हाँ यहाँ किसका हेडक्वार्टर है, यहाँ कहाँ है? उसका है तुम्हारा ICC का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मुंबई, फिर याद होना चाहिए कि जो चीज इंटरनेशनल इंडिया में भी है तो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो ये चीजें क्या हमें पता होनी चाहिए, तो एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। किसने? जयपुर पिंक पैंथर ने दूसरी बार जीता है। ठीक है, ये किसकी टीम है? अभिषेक बच्चन की टीम है। अमिताभ बच्चन के जो साहबजादे हैं उनकी टीम है, अभिषेक बच्चन की टीम है। ठीक है, और इन्हें किस हराया था? पुनेरी पल्टन को हराया था। ठीक है, पुनेरी पल्टन को हरा करके आया ना, फाइनल खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसने की है, ये फ्रांस के क्रिकेटर है। कहाँ के क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, फ्रांस के फुटबॉलर है। ठीक है, तो फ्रांस के फुटबॉलर है, उन्होंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, क्या नाम है, करीम बेंजेमा। ठीक है, और इसकी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है फ्रांस की, पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो भी कहां पर है, पेरिस में। ठीक है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखो जो इसने फुटबॉल संन्यास लिया है, कौन से वर्ल्ड कप हुए अभी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुए थे, कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, 2000 इससे पहला कब हुए थे, 2018 में। ठीक है, 2018 में किसने जीता था, फ्रांस ने। अब की बार किसने जीता है, अब की बार किसने जीता, अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने क्या फीफा 2022 का खिताब जीता है। और 2026 में कहाँ होंगे, 2026 में होंगे ये अमेरिका, कनाडा और तुम्हारा मैक्सिको, 3 जगह क्या है फीफा 2026 के वर्ल्ड कप होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये किसने की है, पीवी अय्यर ने। किसने, पीवी अय्यर ने। ठीक, तो ये कौन है, तुम्हारे एयर मार्शल है, एयर मार्शल है तुम्हारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है फिट एट एनी एच लॉन्च की है। ठीक है, देखो पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्होंने इन्हें एक अवार्ड मिला था। ठीक है, देखो रिवीजन के तौर पर मैंने डाल दिया, हाल ही में इन्हें अवार्ड मिला है। अवार्ड का क्या नाम है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। उमा शर्मा, इन्हें देखो एक इन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा, सुमित्रा रामचरित पुरस्कार। ठीक, अरुण गोयल, ये कौन है, ये नए चुनाव आयुक्त है, नए चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चुनाव आयुक्त है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके, राजीव कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है। ये किसे चुना गया है, अमन पाठक को। किसे चुना गया है, अमन पाठक को। ठीक है, देखो इसका जो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 1983 में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 1983 में। ठीक है, अब देखो अनवर इब्राहिम, ये कौन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। ये मलेशिया के नए पीएम बने हैं, मलेशिया के नए पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के, 10वें नंबर के, शेर बहादुर देवबा। ये नेपाल के पीएम बने हैं, नेपाल के नए पीएम बने हैं। ठीक है, और ये कौन है तुम्हारे, सॉरी इसमें जो तुम्हारा ये बने हैं, ये बने तुम्हारे दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, अमन पाठक ये डी नहीं है, इसका आंसर क्या है, सी, दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, जो तुम्हारे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं, दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, तो दोस्तों ये नए क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन हमने क्या है सोल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, मतलब एग्जाम से संबंधित है, वो एग्जाम में लग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद।